के बीच एक अलग हटकर बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। झारखंड में साल 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के केस में आरोपियों पर पीसी एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर रांची सिविल कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कहा जा रहा था कि फैसला आएगा, लेकिन इस मामले में अब 10 जून को अगली सुनवाई होगी। अब ये सुनवाई टल गई है और तब तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया 10 जून तक, यानी अभी और इंतजार करना होगा इस मामले में फैसले को लेकर। 10 जून तक अब इस पर फैसला आएगा। पीसी एक्ट जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, इस संबंध में पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी थी। फैसला सुरक्षित रखा गया है। आज कहा जा रहा था कि फैसला आ सकता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 10 तारीख को, 10 जून को अब इस मामले में फैसला आएगा। आपको बता दें कि न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बल्कि इसके अलावा एडीजीपी भी, जो तत्कालीन एडीजीपी थे, उन पर भी ये आरोप लगे हैं और इस पर सुनवाई हो रही है। एक्शन जुटने के बाद जो है ना, चूंकि उनको पीसी एक्ट देखने का पावर नहीं है, इसीलिए पीसी एक्ट का स्पेशल कोर्ट है, तो वो मामला वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। फिर क्या होगा वहाँ पर? फिर वहाँ पर बेल हियरिंग होगा, उन लोगों का सुनवाई होगा, फिर जो आदेश करेंगे होगा। मतलब उन लोगों को फिर बेल के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ केवल सेक्शन जोड़ने की बात होगी। अच्छा, ओनली ऐड द सेक्शन, समझ गए ना? हाँ। सेक्शन ऐड हो जाएगा। अब ऐड होगा तब ना, नहीं ऐड होगा तो यही देखेंगे, तो बेल यही। और इसी ब्रेकिंग न्यूज पर, बड़ी खबर पर सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी 10 तारीख तक और इंतजार करना पड़ेगा, पीसी एक्ट जुड़े या नहीं जुड़े? बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ झारखंड के सियासी महकमे में अगर हम बात करें रविंद्र, तो हलचल अभी भी तेज है। सभी दोनों ही खेमों को इंतजार था कि आज जो है डिसीजन आएगा, लेकिन अब 10 तक का वेट करना पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विद्रोही जुड़ गए, हम सीधे उन्हीं से समझते हैं। संजय जी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट रूम में? आज जो है पूर्व में जो रिजर्व किया गया था पीसी एक्ट जोड़ने से संबंधित इस मुकदमे में, तो वो आज डिलीवर होना था ऑर्डर कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। लेकिन जिसकी ऐसा जानकारी है कि आज फिर कुछ बातें सामने में आई है, नई बातें, जिसको कि देखने के बाद जो है इस मुकदमे में निर्णय देने के लिए जो है नई तिथि जो है 10 तारीख की निर्धारित कोर्ट के द्वारा की गई है। तो अब इसमें जो बातें और रखी गई हैं और जो पूर्व में बातें की गई थी, उसको एनालिसिस करके कोर्ट ये देखेगी कि भाई इसमें पीसी एक्ट की जो बात जोड़ने के लिए वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बोला जा रहा है और इसका अपोज किया जा रहा है जो विपक्षी हैं, माने जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए, एडीजे हुए और उनके प्रेस सलाहकार हुए। तो इस पे एनालिसिस करने के बाद में अब जो है नई तिथि में जो है हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका निर्णय आएगा कि इसमें पीसी एक्ट जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए। तो बिल्कुल रविंद्र, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है और क्योंकि एक एक्स चीफ मिनिस्टर से जुड़ा मामला है, तो निश्चित तौर पे जजमेंट से पहले जो है दोनों ही पक्ष के अपने अपने तर्क है। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी सीधे कोर्ट रूम से अभी जस्ट आए हैं, उनसे समझते हैं चंदन क्या कुछ रहा, क्योंकि अभी हम वरिष्ठ अधिवक्ता को तो सुन रहे थे, लेकिन इस दूसरी तरफ दोनों ही कैंप जो है लगातार नजर बनाए हुए थे इस फैसले पर। देखिए, बिल्कुल सियासी तौर पर अगर बात करें तो दोनों तरफ अभी उहापोह कायम है और एक तरह से फिर कहें 10 तारीख तक के लिए सस्पेंस बढ़ गया है। इन सब के बीच आज भी इस मामले पर फिर से चर्चा हुई। हालांकि आज ये संभावना थी कि आज इसमें तय हो जाएगा कि पीसी एक्ट जुड़ेगा या नहीं, लेकिन आज फिर इस पे एक बहस हुई या कहें कि अध्ययन हुआ इसके बारीकियों पे, और इसको अगली 10 जून के लिए, यानी अगली तारीख दे दी गई है 10 जून की, जिस दिन संभवतः ये तय हो जाएगा कि पीसी एक्ट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो बिल्कुल इस बीच रविंद्र, जो बीजेपी के कैंप से खबर आ रही है कि लगातार कानूनी सलाह लेने का जो दौर है वो लगातार जारी है, लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच हम कह सकते हैं कि जो जजमेंट है वो 10 तारीख को आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है रविंद्र, वो ये क्योंकि आज झारखंड में कोर्ट से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबर थी। पहली जो राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ी हुई थी, और दूसरी हाईकोर्ट से में थी, जो कि 6ठी जेपीएससी परीक्षा रद्द हो या नहीं हो, उस पर डिसीजन आना था, जिस पर कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। 6ठी जेपीएससी परीक्षा जो रद्द हो गया, उसको लेकर के भी काफी सियासत जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए काफी बड़ा है और दोनों ही फैसलों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। जी
और अब कुल मिलाकर इसको देखा जाए तो 10 तारीख तक इंतजार करना ही पड़ेगा। और लेकिन राजनीतिक गलियारों में जब से इस पूरे मामले के फैसले पर सुनवाई होनी है या कहें कि फैसला आना बाकी है, तो राजनीतिक गहमागहमी और बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। मनीष, बिल्कुल रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि जब चोरी हुई ही नहीं है तो फिर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जोड़ने का मामला कहां से बनता है। यानी जब मामला घटा ही नहीं है तो इस तरह की धाराएं जोड़ने का कोई तर्क नहीं है। और इसी कानूनी आधार पर जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये धाराएं जो है वो कोर्ट पर नहीं टिकेंगी। लेकिन सत्ता पक्ष के अगर लोगों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि इससे संबंधित जो है उनके पास जो पूर्व बीजेपी के जो अभी विधायक दल के नेता उन्होंने जो स्टिंग जो जारी किया था उसमें ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है और भी कई धाराएं हैं। जांच इसमें लगातार चल रही है और यही वजह है कि इसमें धारा जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो है जांच और निष्पक्ष तरीके से हो। तो दोनों ही कैंप के अपने तर्क है, लेकिन इस बीच कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि 10 तारीख को इस मामले पर डिसीजन आएगा। तो आप साफ समझ सकते हैं कि ये 4 दिन जो है 7, 8, 9 और 10 तारीखों को डिसीजन आए। ये 4 दिन झारखंड के दोनों ही कैंप में यानी सत्ता पक्ष और विपक्षी कैंप में लगातार इस मुद्दे पर मंथन का दौर तेज होने वाला है, क्योंकि जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा आप समझ लीजिए कि वो बैकफुट पर, वो फ्रंट फुट पर रहेगा और जिसके खिलाफ फैसला जाएगा वो बैकफुट पर रहेगा। और भविष्य की राजनीति के लिए भी ये डिसीजन मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष मेहता। और साथ ही साथ कुमार चंदन ने भी आपके साथ जुड़कर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, इस पूरे मामले को समझाया, उनका भी शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। दिल्ली में आज से मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। कुछ गाइडलाइंस है जो पिछले अनलॉक में थी, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य होगा, एक सीट छोड़कर बैठना